वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से इस बार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी कुछ निकला है। जहां एक तरफ देश को 100 नई स्मार्ट सिटीज मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद और लखनऊ में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। और क्या कुछ खास हुआ है बजट में, चलिए देख लेते हैं। श्री अरुण जेटली जी, साल 2014 का मोदी सरकार का पहला बजट। बिल्डर्स, ग्राहकों और निवेशकों को थी इस बार के बजट से ढेरों उम्मीदें। सरकार ने भी रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार के बजट में हाउसिंग सेगमेंट में एफडीआई को आसान बनाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। पहले देश में एफडीआई सिर्फ 50,000 स्क्वायर मीटर या उससे बड़ी टाउनशिप के लिए ही मंजूर किया जाता था, लेकिन अब स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट के लिए इसे घटाकर 20,000 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। इससे रियल एस्टेट बाजार में छोटे और मंझोले बिल्डर्स को फायदा होगा और नकदी की किल्लत भी दूर हो पाएगी। To encourage development of smart cities, which will also provide habitation for this new middle class, requirement of the built-up area of capital conditions for FDI is being reduced from 50,000 square meters to 20,000 square meters. I think these smart cities are really going to make the future of GDP growth for this country a wonderful idea. Hopefully, this will get executed very quickly. वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और क्या निकला, चलिए उस पर गौर फरमाते हैं। इस बार के बजट में सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए काफी जोर दिया गया। देश में सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में सरकार ने नेशनल हाउसिंग बैंक को 4,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। साथ ही देश में 2022 तक सबको घर देने का ऐलान भी कर डाला। बजट में देश को 100 नई स्मार्ट सिटीज की भी नई सौगात मिली है। दरअसल अब बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाएंगी। इसके अलावा 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज भी बनाने की योजना है। होम लोन लेकर घर खरीदने वालों को भी इस बार के बजट में तोहफा मिला है। ब्याज दरों में छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। मिसाल के तौर पर 10.25% के इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी मासिक किस्त 24,000 रुपए के आसपास बैठती है और सालाना ब्याज तकरीबन 2 लाख रुपए हो जाता है। तो पहले इस पर 1.5 लाख रुपए का रिबेट मिलने पर आपकी जेब से 51,519 रुपए जाते थे, लेकिन अब 2 लाख रुपए की रिबेट मिलने से सिर्फ 1,519 रुपए आपकी जेब से जाएंगे। यानी इस नए प्रावधान से आपको 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसके अलावा 80C के तहत निवेश पर 1 लाख रुपए की रिबेट भी बढ़ाई गई है, जो पहले 1.5 लाख रुपए थी। बजट में नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB को 8,000 करोड़ रुपए रूरल हाउसिंग के लिए भी दिए गए हैं। साथ ही छोटे बैंकों को NHB के तहत 1,000 करोड़ रुपए देने की बात भी की गई है। इसके अलावा अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम होगा और इसकी प्लानिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतरीन करने पर भी खासा ध्यान दिया है। रोड्स और हाईवे के हिस्से में 37,800 करोड़ रुपए गए हैं और 8,550 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाने की योजना भी बनाई गई है। बजट के मुताबिक रिट्स की पॉलिसीज को भी लिबरल किया जाएगा, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और बैंकों पर हाउसिंग लोन का बोझ घटेगा। Urban metro projects have proved to be very useful in decongesting large cities. For 2 million plus cities, planning of the metro phase must begin now. एक तरफ वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ खास सौगातें दी, तो दूसरी तरफ कुछ अहम मुद्दों को नजरअंदाज भी किया गया। इस बार के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा न मिलना, सिंगल विंडो क्लियरेंस की अनदेखी, लैंड एक्विजिशन बिल और पेंडिंग रेगुलेटर बिल पर बजट में कुछ ना होना जरूर इस सेक्टर को निराश कर गया। लेकिन मोदी सरकार का पहला बजट रियल एस्टेट सेक्टर की कसौटी पर भले ही खरा ना उतरा हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रॉपर्टी बाजार में अच्छे दिन आने वाले हैं। अंकिता चतुर्वेदी के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। यानी इस बार का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ खास जरूर रहा, लेकिन बिल्डर लॉबी की क्या राय है इस बार के बजट पर, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी प्लस बजट स्पेशल।